जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम शिव ओम शिव। श्रावण मास के हम अन्य कार्य सुनेंगे। हे सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, करक की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रसवला हो जाती है, इसलिए उसमें नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है, करक संक्रांति से दक्षिणा दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक की नदियां रसवला होती है। ग्रीष्म काल में भूमि पर जो नदियां सूख जाती है वे भी रसवला होती है। अपने आप जिन नदियों की गति 32 न हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से पुकारे। करक संक्रांति के आरंभ में महानदियां रसवला होती है। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती है, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती है। गोदावरी, भागीरथी, वेनिका, तुंगभद्रा, पुष्टि, तापी, ये 6 नदियां विजय पर्वत के दक्षिण में बहती है। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वितस्ता, ये 6 महानदियां विजय पर्वत के ऊपर बहती है। कृष्णा, बंजारी, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियां करक संक्रांति पर एक दिन के लिए रसवला होती है। करक संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रसवला होती है। सरस्वती, प्लक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, त्रुरु, गंगर, ऐत, ये 7 नदियां पवित्र रहती है, ये रसवला नहीं होती है। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मधरवा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती है, ये हमेशा पवित्र रहती है। नदी के तट पर वासियों को रसवला जन्म पाप नहीं लगता है। गंगा जल में रजो दृष्टि जल मिलने से पवित्र हो जाता है। सावनी उपसंक्रांत स्नान विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह के सूर्य को हो जाने पर जिसकी गो ब्याई हो उसको 1 मास में निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। उसमें की गो प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गो को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों का शुद्ध गेहूं गर्त द्वारा होम कराना चाहिए। सिर सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियां देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल हो जाती है। उसके शांति के लिए अमावस्या तदिष्टो मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए और मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास के करक और सिंह की संक्रांति के होने से शुभ प्रद दान के संबंध में सुनो। करक के सूर्य की संक्रांति में घृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने का छत्ते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों को राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, ये दोनों मेरे नेत्र है। अतः उनकी संक्रांति संज्ञा करके करकता सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः का स्नान करके शिव पूजन करे। इस मास में महात्म्य था, कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुंदर है। श्रावण के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार की जो बंदे हैं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार में श्री व्यास जी की पूजा भी करनी चाहिए। जिसने भी वेद व्यास जी को प्रश्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रश्न कर लिया है। जो श्रावण मास में महात्म सुनकर भगवान वेद व्यास जी का पूजन नहीं करता, यमराज उनके कान काट कर बैराग बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक श्रावण मास की महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त से अर्घ्य विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगस्त उदय से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। 7 रात उदय होने से शेष हो तो पहले 7 रात पूरे से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। इनकी विधि है, मनुष्य सुबह सफेद तिल से नहाकर सफेद कपड़ा माला धारण करे। सोने से निर्मित कलश की स्थापना कर पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त
अनेक प्रकार के भोजनीय फल माला कपड़े से भूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोदो महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा रखी। प्रतिमा मोटी लंबे हाथों वाली, दक्षिणाभिमुख, जटायुक्त, हाथ में कमंडल, बहुत से शिष्यों से घिरी हुई द्रव्य अक्षरधारी, लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उनका गंध पुष्पादि षोडश उपचारों सहित पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा निवेद समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक दध्योधन बलि और अर्घ्य देना चाहिए। विधान श्रवण चांदी तांबा या वेणुकी में नारंगी, खजूर, नारियल, करेला, पेठा, केला, अनार, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा और अन्य फल ये पुष्प, सातों धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े रखकर प्रतिमा की पूजा करे। पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर पत्र को शीनवाकर मस्तक झुकाकर कुंभोद मुनि का ध्यान करके श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर कोई काश पुष्प तुल्य वाले मई मारुत संभव हे मित्रावरण कुंभियों ने आपको नमस्कार है। जिसने आतापी महाबली वातापी को भक्षण किया, श्रीमान लोक मुद्रा के प्रति उन्हें नमस्कार है। जिसके उद्देश्य से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध पाप नष्ट होती है, उनको मेरा नमस्कार है। वैदिक लोगों को अगस्त्य मंत्र से घी मंत्र से स्त्रीता शूद्र पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभाग्य, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोक मुंदे, आपको मेरा नमस्कार है। मेरी श्रद्धा को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत्य चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से विदा हो। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। वेद विधान के ज्ञाता दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करे। इस अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते था देते हैं, दोनों की तरफ अगस्त्य से है, अतः अगस्त्य से ऋषि को नमस्कार है। द्विज लोग वैदिक और शुद्ध पौराणिक मंत्र पढ़े। हे संत कुमार, अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म के भय मिट जाते हैं। ब्राह्मण 4 वेदों 6 शास्त्रों का विद्वान बन जाता है। वैश्यों को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय समुद्र तथा भूमि प्राप्त कर लेता है। शूद्र की गरीबी दूर हो जाती है। स्त्री को पुत्र सौभाग्य, घर को धन प्राप्ति होती है। जिन लोगों में लोग अगस्त्य अर्चन करते हैं उन लोगों में मेघ कामवशी हो जाती हैं। टिड्डी दलों में समाप्ति, रोगों का नाश हो जाता है। जो निष्काम होकर यज्ञ जीवन करते हैं मुक्ति पथ के भागीदारी बन जाते हैं। श्रावण मास में व्रतों के फल भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बताऊंगा कि किस में क्या करना चाहिए। हे माँ मुने, उसे सुनो। श्रावण महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस में क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसा करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत क्रम में कहा गया है। रात में भोजनाभाव दिन में कहा गया है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन का है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक होम कराना चाहिए। धारण तथा पारण में हर्ष विधि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिमा पर्दा के दिन संकल्प करके उपवास करे। दूसरे दिन विषान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रतोपासन काल प्रातः काल है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान का गया है। मंगल, बुध और गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करे। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को हो जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अस्वस्थ पूजा का समय प्रातःकाल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा था सोमवार सहित त्रिमूर्त स्वीकृत है। जो पहले की तिथि ग्रह है उदम्बी द्वितीया संध्या व्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेने चाहिए। श्रवण गौरी में चतुर्थी युक्त तृतीय विधि है। गणेश पूजा में तृतीय विधि चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत साय व्यापिनी सप्ती युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापन सप्तमी है। देवी के पवित्र आरोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी तिथि है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। एकादशमी विदा एकादशी अग्रह है। उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णव के यहाँ होता है।
अरुणोदय समय में स्मार्तों की 10वीं वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्र आरोपण की गई है। अनंग वर्त में रवि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्त्र होती है। शिव पवित्र आरोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपकर्म और उपसर्ग और पूर्णिमा सावन नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए, या ऋग्वेदी या तैत्तरीय शाखा वाले पहले दिन करना चाहिए। तैत्तरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त पर रखने पर उपकर्म उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र एक मुहूर्त संबंध हो तो अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूरे दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपकर्मों का सभादीप करना चाहिए। श्रावण कर्म था समापली का सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। गर्भ की पूर्णिमा मध्यान्ही कर लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या न हो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीय के दिन चतुर्थी हो जाने पर वह महत्व पुण्य का फल प्रद होती है। ये वर्षवर्ती पहले दिन गणनाथ का पोषण करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश गौरीता बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मान्य है। एक तो दोनों दिनों पूर्ण व्यापिति और दोनों दिन केवल अव्यापिति, दोनों दिन अंश द्वारा समाप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्यापिति, अन्य दिन अंश द्वारा व्यापिति, पूर्व दिन अंश में व्यापिति, अन्य व्यापितियों में 6 पक्षों में 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्यापिति अधिक व्यापिति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्यापिति अन्य दिन अंश व्यापिति हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापिति होती है। अंश व्यापिति जब हो वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है। भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं 12 नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पुराने योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 प्रहष्ट में समाप्त हो तो बात तक रहती है तो सुबह से पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमा शुभ है। वर्षभ अर्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दूरों के संचय में संभव समय है। सूर्य की करक संक्रांति से 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य में मानते हैं। अगस्त्य अर्धेश में व्रत सहित कहा गया है। बस मैंने ये क्रमों का काल निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता था सुनाता है उसके श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास का सच्चे पथ महात्म्य सुनने का फल जानो। भगवान शंकर बोले हैं, बस श्रावण मास का जो महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है उसे यदि कई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरी तरह नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इस श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए यह महीना मुझे बहुत ही प्रिय है। इस महीने की विशेषता है कि इसमें न तो अधिक ठंड पड़ती है न अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर का वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद भस्म लगानी चाहिए। जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, भुजाओं, दोनों कुलों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मानस्तों के इस मंत्र को धारण करती हैं। सदो जातादि इसे षडक्षर मंत्र से सर्वाग से भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में, 1 शिखांगर भाग में धारण करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी था केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये बस मैंने तुमसे श्रावण महीने के लेस मात्र मात्य में कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? संत कुमार बोले, हे भगवान, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने बताया उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मगन हो जाने से अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण होने रही। ये नातत्य रूप से आप सुनाइए, जिससे कर्म से पता चले था भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान तांसी बोले, समाहित हो, शुभ अनुक्रमिण हो, सोनक ऋषि का पूर्व है, प्रश्न अनंतर हो, सूर्य जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा
तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की तथा श्रावण की स्तुति है। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर से विस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित तो फिर उत्तर कर्म में जिसमें सब उद्देश्य है विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत रुद्राभिषेक लक्ष्य पूजन विधान दीपदान मात्म्य किसी प्रिय चीज का त्यागना रुद्राभिषेक का फल रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल भूमि सेनता मौन व्रत फल धारणपान विधि मासोपवास कथन सोमख्यान लक्ष्यवर्ती विधि कथन कोटिलिंग विधान अनुमोदन व्रत कथन हविष्यान भोजन पत्तल भोजन साग त्याग भूसेन प्रातः का स्नान दसम कथन सप्टिक आदि के लिंगों की अर्चना जप पूजन दक्षिण फल प्रदक्षिणा प्रसिद्ध प्रायण पुरुषोक्त विधि ग्रह विधि कर्म से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन बुध और गुरु व्रत शुक्र के दिन जीविती का व्रत शनि के दिन नरसिंह व्रत शनि हनुमान और पिंपल व्रत कथन रोटक व्रत ओटुम्बर व्रत महात्म्य श्रवण गौरी दुर्वा गणपति व्रत कथन पंचमी में नाग व्रत षष्ठी में सुपोधन सप्तमी को शीतला व्रत पवित्र आरोपण विधि नवमी को दुर्गा कुमारी दशमी को आशा व्रत एकादशी को व्रत द्वादशी द्विपुष्ण व्रत पवित्र आरोपण त्रयोदशी को कामदेव व्रत चतुर्दशी को शिव प्रत्यान पवित्र आरोपण पूर्णिमा को पाकर्म कर्म उत्संग और सावनी कर्म विधि सैप्रभ बिली हरगिर जयंती महोत्सव सभादीप रक्षा बंधन गजानन का संकटनाशन व्रत कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि पिठोरा व्रत पीला पोला संज्ञक वर्ष व्रत द्रव संग्रहण नदियों का रस काल सिंह की संक्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति करक सिंह सावन में दान स्नान युक्त मास महात्म में सावन कथन व्यास पूजा अगस्त्य ऋषि विधि क्रमता व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म्य के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। ये संत कुमार तुम अपने मन में इस कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास में व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, हे प्राणी, इस मास के किसी व्रत को करने से मुझे सर्व प्रिय हो जाता है। सूर्य ने सोनकांति ऋषि से कहा, ऋषि वृंद, संत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके देवाधीश भगवान शिव सदा शिव को अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य का आप भी हर किसी से न कहना, ये तो आप सबको उचित पत्र जानकारी मैंने प्रकट कर दिया है। हर हर महादेव। आज मैंने ये श्रावण मातम संपूर्ण किया। आप सुनना और सुनाना। हर हर महादेव की जय हो।